Assalamualaikum dear student, welcome to my channel Learn Biology with Sajid। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 10 में से हमारा जो अगला टॉपिक है बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग। मतलब इसका मतलब है कि बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। इसका मतलब ये होता है मतलब एक सिगरेट स्मोकिंग का में कितना किस किस केमिकल्स शामिल है और इसका बैड इफ़ेक्ट्स क्या होता है, मतलब बॉडी पर कितने इसका असरात होते हैं, कितना डैमेज बॉडी को देता है, कितनी कैसी बीमारियाँ फैलाता है। तो ये सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्मोकर्स हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। हम आम आदमी के मुकाबले में देखें तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उसको ज़्यादा बीमारियां, मतलब उसके लाइफ ज़्यादा ख़तरे में हैं बीमारियों के सबब में, और जो स्मोकिंग नहीं करता वो मतलब बीमारियों के ज़द में इतना नहीं है जितना ये स्मोकर्स है। मतलब स्मोकर जो है वो हाई रिस्क ऑफ डिजीज़ है वो। The most crucial risk of smoking is cancer in the lungs, kidney, oral cavity, larynx, esophagus and stomach। जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक असर है जो स्मोकिंग का, तो वो डिज़ीज़ जो है वो काज करता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कैंसर है। वो को ज़्यादातर कैंसर जो है वो लंग में काज करता है। मतलब जो लोग ज़्यादातर स्मोकिंग करता है और मतलब दिन में बहुत ज़्यादा स्मोक करता है या बहुत कम एज से उसने स्मोकिंग शुरू किया हुआ है, तो वो डिपेंड करता है स्मोकर्स पे और स्मोकिंग के पीरियड्स पे। तो लंग्स को जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स करता है, किडनी, ओरल कैविटी, लैरिंक्स, एसोफेगस एंड स्टमक। ये सब पार्ट्स मतलब जहाँ पर मतलब जो लोग स्मोकिंग करते हैं ये लोग ये पार्ट्स जो है, ये ऑर्गन जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसके कैंसर होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये उसका जो है क्रूशियल रिस्क, मतलब सबसे ज़्यादा ख़तरा इन ऑर्गन्स को है जो लंग्स कैंसर और किडनी, ओरल कैविटी, ये सब के कैंसर का सबब बनता है। टोबैको स्मोक कंटेन ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स। आउट ऑफ दीज मोर देन 69 नॉन कार्सिनोजेंस। एक टोबैको के मतलब एक टोबैको में जितना केमिकल्स है, मतलब जितने केमिकल्स एक टोबैको स्मोक में मौजूद होता है वो तकरीबन 4000 डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होते हैं एक टोबैको स्मोक में। और इसमें तकरीबन 69 जो है वो कार्सिनोजन है, जो कि मालूम हुए हैं। कार्सिनोजन क्या है? कार्सिनोजन वो केमिकल्स है जो कि कैंसर लगाता है, मतलब कैंसर का सबब होता है, वो केमिकल इसको कार्सिनोजन कहते हैं। तो मतलब 69 जो है वो कार्सिनोजन केमिकल है, बिल्कुल नॉन है कि कैंसर काज करता है और ये इसमें मौजूद होते हैं। तो चलो अभी हम पढ़ेंगे कि टोबैको में जो है मतलब एक टोबैको स्मोक में कितने सारे केमिकल्स है, इसको हम कुछ जो है इसमें पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में है। इसमें एक टार है, निकोटीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वेरियस मेटल्स है एंड कार्सिनोजेंस है। तो ये सब हम एक एक पढ़ेंगे, ये टोबैको स्मोक में शामिल है। नंबर 1 जो है ये टार क्या है? ये जो है स्मोक टोबैको स्मोक का एक कंस्टिट्यूएंट है। द पार्टिकुलेट मेटल ऑफ स्मोकिंग इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ टार। ये एक पार्टिकुलेट मेटल है और ये मेनली जो स्मोक है ये टार से बना होता है, मतलब इसमें टार्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होता है। अब इसकी इफ़ेक्ट्स क्या है? टार कंटेंट डिफरेंट हार्मफुल ऑर्गेनिक केमिकल्स। टार में जो है हार्मफुल ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, मतलब नुकसानदेह, जो नुकसान पहुंचाता है, नुकसान काज करता है, वो केमिकल्स होते हैं। विच एक्ट एज ए कार्सिनोजन एंड ट्यूमर मेकर। ये टार जो है जिसमें ये हार्मफुल ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं ये कार्सिनोजन भी है, मतलब कैंसर काज करते हैं, और इसके अलावा ट्यूमर मेकर भी है। ट्यूमर जो है ये भी कैंसर का एक काज, मतलब जो ट्यूमर से फिर कैंसर काज होता है, तो ट्यूमर भी ही एक कैंसर है। Tar is a solid substances which stain the teeth and fingers of the smoker। इसके अलावा जो टार मौजूद होते हैं ये एक सॉलिड सब्सटेंसेस होता है, सॉलिड फॉर्म में ये होता है सिगरेट में, स्मोक में। तो ये स्टेन करता है टीथ को, मतलब जो लोग स्मोकिंग करता है उसके टीथ जो है वो पीले पड़ जाते हैं, उसमें थोड़ा स्टेन पड़ जाता है, जंग सा पड़ जाता है। और इसके अलावा फिंगर्स को जो मतलब जो जिन फिंगर में आप सिगरेट
पकड़ते हैं तो उस फिंगर को भी नुकसान पहुंच सकता है और इसे स्टेन लग सकता है। टार कैन स्टेन एंड डैमेज द लंग टिश्यू आल्सो। इसके अलावा टार जो है ये डैमेज करता है लंग्स टिश्यू। लंग्स मतलब लंग्स जिस टिश्यू से बने होते हैं जिसको ख़राब करते हैं, इसको डैमेज करते हैं। टार आल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस एंड पेलगिम। मतलब टार जो है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, मतलब जो लोग स्मोकर्स होते हैं इसको मतलब पेलजिम जो बलगम हमको कहते हैं वो, या म्यूकस जो ज़्यादा इसके प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और स्मोकर्स को फिर मतलब जो वो खांसता है तो बहुत ज़्यादा बलगम इसके साथ, खांसी के साथ आता है। तो ये भी एक बहुत ख़तरनाक इफ़ेक्ट है टार का। तो चलो हम दूसरे केमिकल की तरफ। निकोटीन जो है ये एक आल्सो ख़तरनाक केमिकल्स है जो कि सिगरेट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। निकोटीन इज़ ए हार्मफुल सब्सटेंसेस विच इंक्रीज हार्ट बीट। ये एक हार्मफुल सब्सटेंसेस है, एक हार्मफुल केमिकल है। इसका क्या काम है? विच इंक्रीज हार्ट बीट। ये क्या करता है? जो हमारा दिल का धड़कन है, हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, मतलब अपना नॉर्मल लेवल से हार्ट बीट ज़्यादा कर जाता है। तो इसके साथ क्या होता है? जब हार्ट बीट ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर जो है हमारा वो भी इंक्रीज़ कर जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और फिर इससे और भी बहुत सारे डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत सारी बीमारियां आपको लग सकती हैं। इट कॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल एंड आल्सो डैमेज द मसल। इट आल्सो अफेक्ट हार्मोनल सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म। ये भी इसका एक ख़तरनाक इफेक्ट है। ये जो ब्लड वेसल्स हैं, मतलब जो रगे हुए उसको बंद कर देते हैं। मतलब ये निकोटीन जब ब्लड में शामिल होता है तो वो जो हमारा रग का जो सिस्टम है, वेसल्स है, उसको थोड़ा ब्लॉक कर देते हैं और इसमें रुकावट पैदा करता है ब्लड को। तो ये भी एक मसला हो सकता है। इसके अलावा ये जो मसल है हमारे बॉडी का, इसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। और जो हार्मोनल सिस्टम है हमारे बॉडी में, बहुत एक ज़बरदस्त हार्मोनल सिस्टम होते हैं, मतलब जहाँ पर हार्मोन पैदा होता है और ये इसका अपना एक काम है हार्मोनल सिस्टम, तो वो भी मुतासिर करता है। इसके अलावा हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो उसको भी इफ़ेक्ट करता है निकोटीन। तो ये सब निकोटीन का बैड इफेक्ट्स हुआ। निकोटीन कैन आल्सो इंक्रीज प्लेटलेट स्टिकीनेस इन द ब्लड एंड इट कैन कॉज इट्स ब्लॉकेज विच कैन कॉज कोरोनरी डिजीज़। इसके अलावा निकोटीन का एक ये डेंजर इफ़ेक्ट्स है कि ये प्लेटलेट्स जो है हमारे ब्लड में जो सेल्स होते हैं, तो इसका जो है वो अमाउंट इंक्रीज़ कर जाता है ब्लड में। तो इससे क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम है ये खून को जो है वो जमाता है, मतलब खून को क्लॉट करने में मदद देता है। तो ये जो है प्लेटलेट स्टिकीनेस जो है पर वो ब्लड में इजाफा करता है और फिर इस तरह होता है कि ये वेसल का ब्लॉक हो जाता है इसकी वजह से। तो फिर जो है कोरोनरी जो डिजीज़ है तो वो काज होता है इससे। तो ये हुआ निकोटीन। नेक्स्ट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक हार्मफुल पॉइजनस गैस है। ये भी सिगरेट में मौजूद होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ ए कलरलेस एंड टेस्टलेस गैस एंड इज़ फैटल इन लार्ज अमाउंट। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कलरलेस एंड टेस्टलेस गैस है, मतलब इसका जायका टेस्ट भी नहीं है और कलर भी नहीं है, और ये फैटल है, मतलब ये डेथ काज करता है जब ज़्यादा अमाउंट में हो। ये कब प्रोड्यूस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस व्हेन सिगरेट इज़ लिट। जब हम सिगरेट जिस वक्त लगाता है, मतलब आग लगाता है सिगरेट को, तो ये इस वक्त सिगरेट में प्रोड्यूस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ लिंक्ड विद कोरोनरी हार्ट डिजीज़ एंड अफेक्ट्स विजन। ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका क्या काम है? ये हार्ट डिजीज़ कार करता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ मतलब वेसल्स का और हार्ट का जो डिजीज़ है ये काज करता है। और इसके अलावा विजन, जो हमारा नज़र देखने का सिस्टम है, आँख में हमारा नज़र को भी कमज़ोर कर सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड स्टॉप द क्लीनिंग एबिलिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब इसमें इससे पिछले हमने पढ़ा था कि इसमें नोज़ आता है, नेसल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, इस तरह वेंट पाइप, ये सब ट्रैकिया, लंग्स, ये सब जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। तो इसमें जो क्लीनिंग सिस्टम होते हैं, मतलब जहाँ जहाँ पर एयर जो है हवा साफ़ हो जाता है, तो वो सिस्टम क्लीनिंग एबिलिटी जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड ख़त्म कर देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो फिर ये साफ ब्लड जो है वो लंग्स को प्रोवाइड नहीं होती, लंग्स को नहीं पहुंच सकता साफ ब्लड, तो इसी वजह से लंग्स भी ख़राब हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड अलॉन्ग विद अदर सिगरेट टॉक्सिन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये दूसरे सिगरेट में जो दूसरे टॉक्सिन होते हैं, मतलब जहरीले मवाद होते हैं,
तो वो इससे मिलकर इन्फ्लेमेशन काज करता है, मतलब वहाँ पर ज़ख़म पैदा करता है, इम्पेयर्स लंग्स फंक्शन, इसके अलावा लंग्स फंक्शन को भी कमज़ोर कर देता है, एंड इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ लंग डिजीज़, और इसके अलावा जो लंग्स के बहुत सारे डिजीज़ है इसके ख़तरे को और भी बढ़ाता है। तो अब नेक्स्ट जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है आर फाउंड इन हाई डोजेज इन सिगरेट स्मोकर इज़ रिस्पॉन्सिबल। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकर में पाए जाते हैं, मतलब जो लोग सिगरेट स्मोकिंग उसके बॉडी में नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, जो कि बहुत सारे लंग्स डिजीज़ है इसमें। एम्फीसीमा एक लंग्स डिजीज़ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, इसमें फिर हम पढ़ेंगे। एम्फीसीमा एक लंग्स डिजीज़ है, ये किसकी वजह से कास होता है, जब बॉडी में लंग्स में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की मकदार ज़्यादा हो जाता है। एक और जो है हाइड्रोजन साइनाइड, HCN जो हम कहते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड हैज़ डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन द सीलिया आप लोगों ने अगर मेरा पिछले वीडियो देखा होगा तो इसमें हमने डिटेल से बात की कि सीलिया क्या होता है। हाइड्रोजन साइनाइड इस तरह करता है कि ये सीलिया को डिस्ट्रक्ट करता है, मतलब ख़राब करता है, ख़त्म करता है। सीलिया कहाँ पर मौजूद होता है, सीलिया हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक जो है नेसल कैविटी में मौजूद होता है, दूसरा जो है ट्रेकिया में मौजूद होता है। इसका क्या काम है, ये जो है जो हमारे बॉडी में एयर जो हमारे बॉडी में दाखिल होता है तो इसमें बहुत सारे डस्ट वगैरह पैथोजन जरासीम वगैरह होते हैं, तो इस सीलिया का काम है इन जरासीम को और इन डस्ट पार्टिकल को से हवा को साफ़ करना और साफ़ हवा को लंग्स में दाखिल होना, मतलब इसका काम है, सीलिया का काम है प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, हवा को साफ़ करना, द क्लीनिंग ऑफ द लंग्स, मतलब लंग्स को साफ़ करते हैं। तो ये जब ये सीलिया ख़राब हो जाते हैं तो फिर तो हमारा लंग्स में क्लीन एयर दाखिल नहीं हो सकता। व्हेन द लंग्स क्लीनिंग सिस्टम इज़ डैमेज, ये देखो जब हमारा लंग्स का क्लीनिंग सिस्टम है जब डैमेज हो जाता है HCN की वजह से, तो देन टॉक्सिक एजेंट आर प्रोड्यूस विच में कॉज लंग डिजीज़, तो हमारे हमारे लंग्स में बहुत सारे ज़हरीले मवाद अंदर जाते हैं और डस्ट वगैरह भी अंदर जाता है, तो इससे लंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और मतलब जो ख़तरनाक चीज़ है स्मोकिंग में तो वो मेटल्स है। देयर आर 30 डिफरेंट मेटल हैव बीन फाउंड इन सिगरेट स्मोक। सिगरेट स्मोक में मतलब एक सिगरेट में तकरीबन 30 तक मेटल्स होते हैं, डिफरेंट मेटल जो कि ख़तरनाक होते हैं। मैनी ऑफ दीज मेटल आर लिंक्ड टू लंग कैंसर, इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कार्सिनोजेनिक है और लंग कैंसर काज करता है। फ्यू ऑफ द मेटल्स आर निकल, इसमें जो है कुछ के नाम मेंशन हुए हैं। निकल है जो एक मेटल है, ये स्मोकिंग में सिगरेट में मौजूद होता है जो कि लंग्स कैंसर का एक सबब है। आर्सेनिक है, बहुत ख़तरनाक मेटल्स है। कैडमियम है, क्रोमियम है एंड लेड है, ये मेटल्स मौजूद होते हैं सिगरेट में। कार्सिनोजेंस, अब कार्सिनोजन तो हमने पढ़ा, कार्सिनोजन आर द सब्सटेंस विच कॉज लंग कैंसर, जो चीज़ कैंसर काज करता है इसको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो सिगरेट में मौजूद होते हैं तो ज़्यादातर कैंसर लंग कैंसर काज करता है, तो इसलिए इसको लंग्स कार्सिनोजन कहते हैं, तो ये लंग कैंसर काज करता है। सम मेटल्स एंड रेडियो एक्टिव कंपाउंड फाउंड इन सिगरेट्स आर कार्सिनोजन, ज़्यादातर जो है मेटल्स जो मौजूद होते हैं, इसके अलावा रेडियो एक्टिव कंपाउंड मौजूद होते हैं इस सिगरेट में, ये सब कार्सिनोजेंस है। सब इसमें बाज़ जो है पीछे ये देखो, फ्यू कार्सिनोजन आर गिवन बिलो, इसमें कुछ नीचे दिए हुए हैं। ये पोलोनियम है, ये एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड है जो कि सिगरेट में पाया जाता है। पोलोनियम रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, पोलोनियम में पाया जाता है और ये प्योरली कार्सिनोजन है, मतलब कैंसर काज करता है। इसके अलावा पायरीन है जो कि सिगरेट में पाया जाता है, ये भी कार्सिनोजन है। नेप्थाइलामीन, ये भी कार्सिनोजन है। इसके अलावा कैडमियम, ये भी कार्सिनोजन है। कैडमियम एक मेटल है और कैंसर काज करता है। तो ये हुआ हमारा टॉपिक्स बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आ गई होगी, आप समझ गए होंगे मतलब कि एक सिगरेट के एक स्मोक में मतलब जितने सारे, ये तो हमने और भी बहुत सारे हैं, तो ये इतना एक स्मोक आपको इतना नुकसान पहुंचा सकता है। तो बराए मेहरबानी सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कोई काइंडली अवॉइड स्मोकिंग, बराए मेहरबानी स्मोकिंग को रोक दे। जो लोग स्मोक करता है अपने दुश्मन होते हैं, तो स्मोकिंग को
रोक दे, दूसरों को भी नसीहत करे कि स्मोक ना करें। और अगर हमारी वीडियो पसंद आ गई है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।